इस ड्राइंग में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग में लाने जाने वाले टूल्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। मैनुअल ड्राइंग के लिए टूल्स और इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से ड्राइंग सरल और एक्यूरेसी में बनाया जाता है। अच्छी और एक्यूरेसी में ड्राइंग सिर्फ अच्छे टूल्स और इक्विपमेंट की अच्छी क्वालिटी पर निर्भर होता है। इसलिए आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी के टूल्स और इक्विपमेंट्स का ही प्रयोग लाना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग में लाने जाने वाले बेसिक टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। आईटीआई के सभी ट्रेनी को इन टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप उपयुक्त टूल्स और इक्विपमेंट्स सही जगह पर उपयोग में ला सके। अब हम जानते हैं हर टूल्स और इक्विपमेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग में लाए जाते हैं वो इस तरह से है। सबसे पहले है ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, रूल, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, प्रो सर्कल, फ्रेंच कर्व, कंपास, लीड पेन, पेंसिल, रबर, एमरी पेपर, क्लीन क्लॉथ और ब्राउन पेपर। इन सभी टूल्स और इक्विपमेंट्स की आपको ड्राइंग निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको इनके बारे में जानना चाहिए। सबसे पहले अब हम जानते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। पेन और पेंसिल की सहायता से जिस पर ड्राइंग निकालते हैं उसे ड्राइंग शीट कहते हैं। यह अलग अलग साइज में पाई जाती है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो, A0 से लेकर A5 तक अलग अलग साइज में पाई जाती है। आईटीआई के लिए प्रयोग होने वाले शीट जो होती है वो A3 साइज की होती है। इसी के ऊपर ड्राइंग निकाला जाता है। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड एक लकड़ी का बना हुआ रेक्टेंगल शेप में बना हुआ बोर्ड होता है। पाइन लकड़ी से बना होता है। इस बोर्ड की थिकनेस 15 mm से 25 mm तक होती है। ड्राइंग बोर्ड बहुत सारे स्ट्रिप से बना होता है, जिनको दो बैटन की सहायता से जोड़ा जाता है। ड्राइंग बोर्ड के एक एज को वर्किंग एज या इबोनी एज कहा जाता है, जहां पर आपका टी स्क्वायर स्लाइड करता है। इसी कारण एज हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए और इसे कभी भी एज पर खड़ा नहीं करना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड अलग अलग साइज में पाया जाता है। ड्राइंग शीट की साइज अनुसार ड्राइंग बोर्ड का चुनाव कर देना चाहिए। जैसे कि आप टेबल में देख रहे हो, D0 से D3 तक अलग अलग साइज के ड्राइंग बोर्ड पाए जाते हैं। अगला है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इसमें ट्राई स्क्वायर की तरह दो पार्ट होते हैं, स्टॉक और ब्लेड, जो राइट एंगल पर फिक्स किए जाते हैं। टी स्क्वायर के स्टॉक को ड्राइंग बोर्ड के एज के साथ लगाकर स्लाइड किया जाता है। ब्लेड की सहायता से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन निकाला जाता है। टी स्क्वायर अलग अलग 4 साइज में उपलब्ध होता है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, T0, T1, T2 और T3, जिसे ड्राइंग बोर्ड के साइज के अनुसार चुनाव किया जाता है। टी स्क्वायर के ब्लेड को लंबाई के अनुसार ही स्पेसिफाइड किया जाता है। इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है वो 1500, 1000, 700 एंड 500 इस तरह की ब्लेड का साइज उपलब्ध है। उसके बाद आते हैं मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सेट स्क्वायर, स्क्वेल और प्रोटेक्टर होते हैं। इसमें एक एडजस्टेबल प्रोटेक्टर लगा होता है, जिसकी सहायता से दो ब्लेड राइट एंगल पर फिक्स किए जाते हैं, जिसे मिनी ड्राफ्टर को स्केल कहलाते हैं। मिनी ड्राफ्टर की सहायता से
वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन निकाला जा सकता है ड्राइंग शीट में किसी भी क्षेत्र में। आईटीआई में ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक ही मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग करते हैं। बाकी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगला है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की सहायता से हम अलग अलग एंगल पर मार्किंग कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं या एंगल निकाल सकते हैं। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर लकड़ी, टीन, प्लास्टिक और स्टील के बने होते हैं। सेट स्क्वायर दो टाइप के बने होते हैं। यह ट्रायंगल शेप में होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री में होता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, एक कोण 90 डिग्री में है, उसके बाद ये 60 डिग्री में और ये वाला कोण 30 डिग्री में है और इसकी लंबाई 250 mm होती है। और जो दूसरा होता है उसका एक एंगल राइट एंगल, दूसरा 45 और ये भी 45। इस सहायता से हम 45 डिग्री में एंगल खींच सकते हैं। इसके बाद आते हैं रूल। रूल का प्रयोग मेजरमेंट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह 150 mm, 300 mm, 600 mm में पाई जाती है। यह स्टील की भी बनी होती है और वुडन की भी बनी होती है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, इसमें अलग अलग साइज के छोटे से लेकर बड़े कंपास होते हैं जिसकी सहायता से छोटा आर्क या सर्कल निकालना हो या बड़ा सर्कल निकालना हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें लीड पेंसिल फिट करके इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें डिवाइडर भी होते हैं और कंपास भी होते हैं। प्रो सर्कल, यह प्लास्टिक का पाया जाता है जिसके सहायता से हम छोटे 1 mm का जो सर्कल होता है वो निकाल सकते हैं और 25 mm तक, वो भी एक्यूरेसी में निकलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंच कर्व, इसका प्रयोग रेडियस शेप निकालने के लिए या पैराबोला निकालने के लिए किया जाता है। फ्रीहैंड स्केच जब निकालना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। कंपास, छोटे से छोटा आर्क से या कम सर्कल निकालना हो या फिर बड़ा सर्कल निकालना हो तो इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें लीड पेन फिट किया रहता है। लीड पेन 0.5 mm, 0.7 mm इस साइज में मिलते हैं। इसमें एच और HB की लीड डाला जाता है जिसकी सहायता से हमें अच्छे से अच्छे ड्राइंग निकालने के लिए मदद होती है। पेंसिल, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें आप ड्राइंग निकालने के लिए H1, H2, H3 या फिर HB का भी प्रयोग कर सकते हो। जब आपको लिखना होता है तब HB का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ड्राइंग के लिए आपको H2 का ही प्रयोग करना चाहिए, H1 का। रबर का प्रयोग उस वक्त किया जाता है जब अतिरिक्त लाइन मिटाना हो, तब रबर का प्रयोग किया जाता है। एमरी पेपर, पेंसिल बार बार उपयोग करने के बाद उसका पॉइंट खराब हो जाता है तो उसको शार्प करने के लिए एमरी पेपर का होना चाहिए जिसका ग्रेन साइज 320 होना चाहिए। क्लीन क्लॉथ, इसका प्रयोग सेट स्क्वायर या स्केल की जो एज होती है बार बार वो खराब हो जाती है, गंदी हो जाती है, क्योंकि उस पेंसिल की सहायता से हम लाइन खींचते हैं तो पेंसिल का कुछ हिस्सा इनको टच हो जाता है तो उससे वो गंदा हो जाता है और जब हम ड्राइंग निकालते हैं तो वो गंदगी हमारे ड्राइंग शीट पे भी लग जाती है। तो इससे बचने के लिए हमेशा सेट स्क्वायर को या रूल को बीच बीच में साफ कर देना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्लीन क्लॉथ की ज़रूरत होती है। ब्राउन पेपर, जब आईटीआई में आप देख सकते हो कि अगर ड्राइंग टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो आपको टेबल पे ही ड्राइंग निकालनी होती है। उस वक्त पीछे की जो साइड होती है वो गंदी नहीं होना चाहिए, इसके लिए ब्राउन पेपर का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से ये पूरे इंस्ट्रूमेंट
और टूल्स प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये पूरे समझ में आ गए होंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। थैंक यू।